नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, कुछ महीनों पहले एक मूवी आई थी जो बॉलीवुड के सबसे कम बजट की मूवी थी, लेकिन बहुत बेहतरीन मूवी में से एक थी और जिसके मेन लीड एक्टर में थे विक्रांत मैसी। उन्होंने इस मूवी में इतने शानदार काम किया कि लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, आईफा अवार्ड्स भी मिले और बहुत से लोगों ने उनके बारे में गूगल में चेक किया तो नए नए फैक्ट्स विक्रांत मैसी के बारे में लोगों को पता चला। लेकिन दोस्तों, आज उनकी एक नई मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है द साबरमती रिपोर्ट। इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही बहुत से जो पॉइंट्स है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है और बहुत से लोग जो विक्रांत मैसी को फॉलो भी करते थे, जो उनके एक्टिंग को अप्रिशिएट भी करते थे, आज बहुत से लोग उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं और उनके खिलाफ कई तरह के डिफरेंट मीम्स भी क्रिएट कर रहे हैं। अब आप में से हो सकता है बहुत लोगों को पता नहीं कि आखिर उनके बारे में ऐसी बातें क्यों चल रही है, कौन ऐसे लोग हैं जो उनको धमकियां दे रहे हैं और आखिर उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन में सारी बातें जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विक्रांत मैसी कौन है, उन्होंने बॉलीवुड में दस्तक देने से पहले वो क्या करते थे और टेलीविजन में कौन कौन से किरदार को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। दरअसल दोस्तों, विक्रांत मैसी जो है आज बॉलीवुड की बहुत एक नामचीन हस्ती है जिन्होंने अपने किरदार को लेकर लोगों का अप्रिशिएशन भी जीता है, लोग उनको बहुत बधाइयां भी देते हैं। अब उनकी मूवी रिलीज हुई है द साबरमती रिपोर्ट। इस मूवी की कहानी की बात करें तो गुजरात के 2002 में जब गोधरा कांड हुआ था तो उसी के आसपास एक रिपोर्टिंग के तौर पे इस मूवी को बनाई गई है। अब मूवी को बनाने से लेकर मूवी के रिलीज होने तक अब एक एक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे जाए, इसको प्रमोट करे और लोगों को बीच में इस तरीके से एक माहौल क्रिएट करे कि लोग अधिक से अधिक इस मूवी को वॉच करने के लिए थिएटर पे चले जाए। लेकिन दोस्तों, विक्रांत मैसी की कंट्रोवर्सी क्या है, इसकी कहानी की शुरुआत को जानने से पहले थोड़ा सा उनके किरदार के तौर पर भी हमें जानना पड़ेगा। विक्रांत मैसी जो लगभग 10 साल पहले बीजेपी के बहुत बड़े एक कट्टर आलोचक थे, लेकिन दोस्तों रिसेंटली कोई पॉडकास्ट में और इंटरव्यूज में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है, शायद बहुत से लोगों को उनकी बातें समझ में नहीं आई या बहुत से लोग उनकी बातों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। रिसेंटली उन्होंने इंटरव्यूज में कहा है कि भारत में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, मुसलमान भारत में सुरक्षित है और भारत सबसे अच्छे देशों में से एक है और यही भारत का भविष्य है। बस इतनी सी बात को लेकर उनको ट्रोल किया गया, उनको धमकियां दी गई और इस मूवी को लेकर रिसेंटली उनको बहुत सारी धमकियां भी मिली, जो कई इंटरव्यूज में उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया है और लगातार सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल किया जा रहा है। अब ये सारी कहानियों को लेकर सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिस पर लगातार उन पर मीम्स बनाए जा रहे हैं, उनको ट्रोलिंग की जा रही है, उनको लगातार धमकियां दी जा रही है और यही फिलहाल आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट हो चुका है। तो वही सारी बातें दोस्तों आज के वीडियो सेशन में मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम विक्रांत मैसी के बारे में जानना चाहें तो गूगल में जाके बड़े आसानी से उनके बारे में सारे फैक्ट्स जान सकते हैं। 1987 में जब पुणे में विक्रांत मैसी का जन्म हुआ तो जन्म से लेकर बॉलीवुड के सफर तक लगभग हर एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने स्ट्रगल किया। उनकी फैमिली मिडिल क्लास सभी बिलो फैमिली थी, यानी घर पे बहुत मुश्किल से वो अपने फैमिली को सर्वाइव करते थे सभी लोग और आगे के लिए धीरे धीरे मूव करते थे। अगर विक्रांत मैसी की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने अपनी एक्टिंग की जो शुरुआत है वो टेलीविजन से की। कलर्स के बालिका वधू से अपनी एक्टिंग करियर को स्टार्ट किया। उसके बाद टेलीविजन के बहुत से शोज उन्होंने किए जिसमें बालिका वधू के साथ बाबा ऐसा बर ढूंढो, कबूल है जैसे कई सारे शोज है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद धीरे धीरे अपनी एक्टिंग स्किल्स को इतना शार्प किया कि वो बॉलीवुड में दस्तक दे चुके थे। बॉलीवुड में सबसे पहले उनको अगर ब्रेक थ्रू मिला तो वो लुटेरा मूवी से उनको ब्रेक थ्रू मिला। उसके बाद दिल धड़कने दो, छपाक, हाफ गर्लफ्रेंड और फाइनली जो उनके करियर की सबसे मोस्ट एम्बिशियस मूवी थी 12th फेल। इस फिल्म के बाद लोग उनको जानने लगे, बहुत से लोग उनको अप्रिशिएट करने लगे, कई अवार्ड्स उनको मिलने लगे और धीरे धीरे उनको और भी अच्छी खासी मूवी मिलने लगी। और रिसेंटली जब उनकी द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हुई तो उससे पहले इस मूवी को लेकर और उनके इंटरव्यूज को लेकर वो लगातार कंट्रोवर्सी में आते गए और फाइनली लोग उनको ट्रोलिंग करते रहे और सोशल मीडिया पे एक तबका उनको लगातार इस मूवी के कारण धमकी भी देते रहे। क्योंकि इसके रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले वो बीजेपी के बहुत कट्टर आलोचक थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी की क्रिटिसाइज करने से लेकर वो अब बीजेपी के फ्रेंडली हो गए और वो सीधे तौर पे कहने लगे कि बीजेपी को देखने का उनका नजरिया वो पहले अलग था, अब फिलहाल अलग है। और अलग क्यों है इसको लेकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसको लेकर इस देश में एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी भी छाया हुआ है और लोग उनको सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी लगातार किए जा रहे हैं। विक्रांत मैसी टेलीविजन के बाद बॉलीवुड और बॉलीवुड के साथ वेब सीरीज में भी लगातार बिजी है।
सबसे पहले उन्होंने मिर्जापुर में बबलू पंडित का जो किरदार निभाया, उसके बाद उनकी चर्चा हर जगह होने लगी और इन चर्चाओं के बीच में कई लोगों ने जब उनको अप्रिशिएट किया तो फाइनली उनकी झोली में 12 फेल जैसी बड़ी अच्छी मूवी उनके झोले में हासिल हो चुकी थी। इसके साथ ही कई सारे ऐसे वेब सीरीज हैं जिसमें विक्रांत मैसी लगातार छाए हुए थे। क्रिमिनल जस्टिस की बात करें, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, ये एक ऐसे वेब सीरीज है जिसमें विक्रांत मैसी ने बहुत अच्छा काम किया और अच्छा काम करने के बाद लोग उनको लगातार अप्रिशिएट कर रहे हैं और कई लोगों ने कहा कि ये बहुत आगे जा सकते हैं और अच्छी मूवी जब ये करेंगे तो उनकी एक्टिंग लोगों को जरूर पसंद आएगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से वो एक्टिंग कर रहे हैं फिलहाल बहुत उम्दा तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। आई होप कि आने वाले टाइम पे उनकी एक्टिंग और भी अच्छी होगी और उनको बहुत अच्छे मूवी मिलेंगे। लेकिन जो चीजों को लेकर बात हो रही है कि जिस तरीके से उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है और जिस तरीके से उनको धमकियां मिल रही है, उनके रिसेंटली गिवन जितने इंटरव्यूज है, जितने अपने स्टेटमेंट दिया, उसको लेकर जो बात हो रही है उस पर जरूर कुछ चर्चा का विषय जरूर बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सब अपनी लाइफ का एक पार्ट्स होते हैं जो जीवन में कभी उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। फिलहाल हमें इन चीजों को नेगलेक्ट करके आगे फ्यूचर में बढ़ना चाहिए और देश की तरक्की में सभी को साथ होना चाहिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने बताया कि आखिर क्यों विक्रांत मैसी के साथ कंट्रोवर्सी हो रही है और विक्रांत मैसी कौन है, उन्होंने अपनी लाइफ में अपने जीवन से लेकर बॉलीवुड में किस तरीके से स्ट्रगल किया और आगे उनको बहुत अच्छा किरदार भी मिल सकता है। अब दोस्तों, समय हो चुका है। अगर आपने वीडियो को वॉच कर लिया सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें एंड पॉसिबल हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना ना भूलें। अब कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय